हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए पेज नंबर 33 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का। तो बाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बता चुका हूँ। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। 1905 बंगाल विभाजन घोषणा होती है 19 या 20 जुलाई। एग्जैक्ट डेट 19 जुलाई है, ठीक है। अगर ऑप्शन 20 मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1905 इसके प्रत्याघात में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन। 6 अगस्त को स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू, और ये प्रभावी होता है कब से? 16 अक्टूबर 1905 से। आगे देखते हैं। 1904 में देवघर, देवघर कहां पर है? झारखंड में जिला है, यहीं पर बाबा बैजनाथ धाम है, देवघर। ठीक है, तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहां पे? बिहार में। उस वक्त क्या 2000 आपके 15 नवंबर 2000 के पहले तो झारखंड बिहार का ही पार्ट था, उस वक्त भी बिहार का ही हिस्सा था। 1904 में भी तो वही पूछा गया है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करनी वहीं से हो गई थी। ये कहाँ था? ये बिहार में था। देवघर झारखंड का वर्तमान में जिला है। यहाँ पर बाबा बैजनाथ धाम जी का मंदिर है। ठीक है। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किसने किया था? वीडी सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने संगठित किया था अभिनव भारत सोसाइटी को। मित्र मेला आज अगर नाम आ जाए तो भी वीडी सावरकर, और अभिनव भारत सोसाइटी की बात करें तो भी वीडी सावरकर। मित्र मेला 1899 का है, जबकि अभिनव भारत सोसाइटी 1904 का है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। बिहार कांग्रेस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे उसका नाम था सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। कब? 1911 में। बता चुका हूं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बाद में वापस जो है बंगाल को क्या किया गया? बंगाल जो विभाजन उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, बंगाल जो डिवीजन था उसको रद्द कर दिया गया। तो जब रद्द कर दिया गया तो फिर वापस से बंगाल जो है क्या हो गया? एक प्रांत के रूप में वापस आ गया। ठीक है, वापस आ गया कब? 1911 में। तो 12 दिसंबर 1911 को, शायद किसी वीडियो में 1912 बोल दिया, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको 1911 कर लीजिएगा। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा करते हैं। कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग हार्डिंग सेकंड जो है ये घोषणा करते हैं बंगाल विभाजन रद्द करने का। ठीक, तो दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। ठीक, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करके उसको एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत करने की घोषणा हो गई थी। फिर 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बता चुका हूँ 1899 से, सॉरी 1905, 1899 से 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 1905 से लेकर के 1910 तक था कौन? 10 के आधे समय तक कौन था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और फिर 1910 से 1916 में कौन था? हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय। ठीक, तो हार्डिंग के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। बाद में 1908 में इसी अधिवेशन को कंटिन्यू किया गया। कहां पर? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, फिर 1909 में अधिवेशन कहां हुआ? सर, लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये कर रहे थे। आगे देखते हैं। बंग भंग के बाद आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था? बंग भंग यानी बंगाल विभाजन। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905। बार बार बोल रहा हूं ताकि डेट याद हो जाए। ठीक है, बंगाल विभाजन घोषणा 19 या 20 जुलाई 1905। इसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। 6 अगस्त को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी, और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905। ऑप्शन में यही रहा होगा 19 जुलाई 1905। किसी किसी किताब में 20 जुलाई भी दिया हुआ है। अगर 19-20 जुलाई दोनों आ रहा है तो आपको 19 जुलाई पे टिक करना है। ठीक, अगर 19 जुलाई नहीं सिर्फ 20 जुलाई है तो उसको टिक करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन 1907 में बता चुका हूँ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। 1908 में इसी अधिवेशन को कंटिन्यू किया गया। कहां पर? मद्रास में। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे मद्रास वाले की 1908 की? रास बिहारी घोष। 1909 में फिर कहां हुआ सर? लाहौर में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। सर 1907 के पहले 6 में बता दीजिए। 1906 में अधिवेशन कहां हुआ था सर? कलकत्ता में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे कलकत्ता की? दादा भाई नौरोजी। सर 1905 में कहां हुआ था? 1905 में हुआ था बनारस में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई। देखिए घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को। 1911 को कौन करता है? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय उस वक्त रहता है गवर्नर जनरल वायसराय, और दिल्ली दरबार लगा हुआ था, उसी में घोषणा होती है दिल्ली दरबार। ठीक है, जॉर्ज पंचम, रानी मेरी आई हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से 1911 में घोषणा होती है। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है कैपिटल। ठीक, आगे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। देखिए होम रूल लीग मैंने कहा था दो लोग इसमें जुड़े हुए। एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा कौन है? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था अप्रैल 1916 में। इनका मुख्यालय कहाँ था? इनका मुख्यालय था पुणे। ये पुणे और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। एनी बेसेंट इन्होंने शुरू किया था सितंबर 1916 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? अड्यार में था। अड्यार कहाँ सर? मद्रास में। मद्रास में था अड्यार। ये पूरे भारत को, इस पुणे वाले क्षेत्र को छोड़ करके पूरे भारत में क्या था इनका विस्तार था। एनी बेसेंट वाले का होम रूल आंदोलन। ये कहाँ से प्रेरित था होम रूल? आयरलैंड से। आयरलैंड के जो होम रूल आंदोलन था वहां से प्रेरित था। आयरलैंड की महिला थी कौन? एनी बेसेंट। तो होम रूल आंदोलन से संबंध कौन को थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू भी जुड़ी हुई थी इससे। आगे देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती? दिसंबर 1906 में। आगा खान, सलीमुल्लाह खान, ठीक है, इनका हाथ था स्थापना करने में। अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कहाँ हुआ? 23 मार्च 1940 में ऑफिशियली। लेकिन पाकिस्तान 1916 में जो होम रूल लीग है इसको प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों। ईयर सेम है। होता क्या है, इनका है सितंबर 1916 में और इन्होंने शुरू किया था अप्रैल 1916 में। ठीक है, इनका मुख्यालय था पुणे। इनका मुख्यालय था होम रूल लीग का अड्यार। अड्यार कहाँ है सर? मद्रास में। चलो, और 1916 में ही पता है आपको कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। चलिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मतलब मुस्लिम लीग के पहले भी, उनसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी, लेकिन उनसे पहले ही पाकिस्तान का प्रस्ताव, दो राष्ट्र का सिद्धांत तो किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही 1857 की क्रांति के बाद पहली पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अशबाब ए बगावत हिंद। अशबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, कांग्रेस के विरोधी थे। इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी कांग्रेस के खिलाफ। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी। पहले अधिवेशन में पता है टोटल आपको? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कहा हुआ था, द्वितीय सम्मेलन कोलकाता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिया था? 33। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से आरंभ किया था? 1925 में। स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की 1906 में, ठीक है, ढाका में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन आपको बता चुका हूं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 में। बता चुका हूं ऊपर डेट, 23 मार्च 1940। ठीक है। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द सदृश आंदोलन कहां से ग्रहण किया था? आयरलैंड से। इसको बता चुका हूं। आगे देख लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा है? तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल। पेज नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।